दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के झारखंड बोर्ड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारा 9 तारीख का इसको पेपर है फरवरी में, उसी का दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज अगर आप एग्जाम में आज बैठेंगे तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसमें आपको कुछ पीवाईक्यू भी करवाऊंगा और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यानी कि भारतीय समाज के मतलब भारतीय समाज शास्त्र के जनक कौन है। हिंदी में बोले तो इनका आंसर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द नेशनल पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन अनाउंस्ड, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु गेव दी कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, यानी कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। तो इसकी अवधारणा देने वाले थे हमारे एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कास्टिज्म, जातिवाद का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपनी जात के प्रति अंधभक्ति। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट है। ब्लाइंड कास्ट लॉयल्टी, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास, यानी कि सामाजिक सुरक्षा नियम कब पारित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें 2005। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, यानी कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित है चिपको आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था, ये वनों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्ट द आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मास मीडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम का उदाहरण है, यानी जनसंचार माध्यम का उदाहरण इसमें से है दोस्तों हमारा दोस्तों मास मीडिया का। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें हमारा डी, इन ये सभी, यानी कि जितने भी ऑप्शन है सभी क्या है मास मीडिया के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेमोग्राफी इज स्टडी ऑफ, यानी कि डेमोग्राफी जो है जनसंख्यिकी किसका अध्ययन है। तो जनसंख्यिकी अध्ययन है जनसंख्या का। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। इन व्हिच ईयर वाज द पंचायती राज एक्ट पास, यानी कि पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 1992, ठीक दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट इन दिस 1992 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु गेव दी थ्योरी ऑफ कल्चर लैग, यानी कि सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत किसने दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, आर्गबर्न ने क्या किया था, कल्चर लैग यानी कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ताना भगत आंदोलन का संबंध है, ताना भगत आंदोलन का संबंध है जनजाति से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइबल लाइफ दी गुटलो रेजिस्टेंस, यानी कि जनजातीय जीवन में गुतुल प्रतिनिधित्व करता है। गुतुल जो होता है किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि युवा संगठन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सोरोटेट, यानी कि सोरोरेट क्या है। तो सोरोरेट क्या है दोस्तों, सोरोरेट है एक शाली विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए, सिस्टर इन लॉ मैरिज इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी, दुरुखाइम। और दुरुखाइम ने ही क्या किया था, एक जो हमारा सुसाइड वाला था, थ्योरी ऑफ सुसाइड, उसको भी दिया था दुरुखाइम ने। दोनों थ्योरी दी है, ठीक, इसे आप याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं जो 2025 में कुछ एमसीक्यू पूछे गए थे, उनको पूरे के पूरे 2025 के हम एमसीक्यू देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो हम और जल्दी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते अपने हम 2025 के जितने भी एमसीक्यू पूछे गए थे समाजशास्त्र के, उसको हिंदी और इंग्लिश में देखने के लिए। हमारा पहला प्रश्न है 2025 के पीवाईक्यू का, आदिवासी महासभा वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, यानी कि जो आदिवासी महासभा थी यह एक संगठन था, किसका संगठन था, या मुंडा का संगठन था, मुंडा लोगों का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, जो मुंडा कम्युनिटी है इसका सही हो जाएगा, मुंडा ट्राइब्स का ही संगठन था। अगला प्रश्न है, इन व्हिच ट्राइब इज मैरिज बाय ट्रायल फाउंड, यानी कि परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भील। भील ट्राइब में क्या होता है, मैरिज बाय ट्रायल यानी कि परीक्षा विवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो हिंसा का अधिकार, राइट टू वायलेंस, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सोशोलॉजी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, यानी कि समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
1838 यानी कि 1838 में इस भाषा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज द टर्म डेमोग्राफी ड्राइव्ड, यानी कि डेमोग्राफी शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है, जनसांख्यिकीय शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक, यानी कि ग्रीक भाषा से हमारा जो जनसांख्यिकीय शब्द है डेमोग्राफी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम मैरिज इज यानी कि मुस्लिम विवाह है एक, मुस्लिम विवाह क्या है, एक समझौता है। तो ऑप्शन नंबर सी, समझौता इज कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट इज अ कमिटी हु सेड दिस, यानी कि राज्य एक समिति है, किसने कहा था ये। तो ये कहने वाले थे हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा था स्टेट इज अ कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है, कास्ट इज जाति व्यवस्था है, तो कास्ट क्या है दोस्तों, कास्ट इज ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संस्था यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप सबको पता ही होगा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। ताना भगत मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो ये जनजातियों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डिक्लेयर इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1952, यानी कि 1992 में भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, कॉलोनियलिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच थॉट, यानी कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, यानी कि जो उपनिवेशवाद है ये किस सोच से संबंधित है, किसका ये रिजल्ट है। तो जो कॉलोनिज्म है ये हमारा जो इंपीरियलिज्म है उसका क्या है, प्रतिफल है। तो ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियलिज्म इज करेक्ट इन दिस ऑप्शन, साम्राज्यवाद इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हु सेड द कैपिटलिस्ट क्लास द एक्सप्लॉइटिंग क्लास, यानी कि पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा था। तो मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स करेक्ट है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट, भारत के संविधान कब लागू हुआ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द ब्रह्मो समाज फाउंडेड, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास, यानी कि निम्न में से कौन सा एक वर्ग की विशेषता नहीं है। तो वर्ग की विशेषता नहीं है हमारा जन्म। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या है, करेक्ट है, बर्थ इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑर्गेनाइजेटर ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य के जनक कौन है, ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर कौन है प्रोजेक्ट वर्क के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एच डब्ल्यू क्लिप पैट्रिक, यानी कि एच डब्ल्यू क्लिप पैट्रिक क्या है, योजना परियोजना कार्य के जनक है, और ये क्या है, फादर ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास, निम्न में से कौन सी जात की एक विशेषता नहीं है, कास्ट, वहां पर करिएगा, क्लास बोल दी मैंने, कास्ट की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुलापन, यानी कि जो ओपननेस है, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट, ओपननेस कास्ट में नहीं होती है, कास्ट इज अ क्लोज सिस्टम है, क्लोज इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, खुलापन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ किनशिप आर देयर, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, 3, यानी कि 3 श्रेणियां, ये करेक्ट है क्योंकि नातेदारी की 3 श्रेणियां होती है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रेरियन सोसाइटी, यानी कि निम्न में से कौन सा एक कृषक समाज है। तो गांव क्या है दोस्तों, एक कृषक समाज है। तो ऑप्शन नंबर ए, विलेज इज अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज विलेज इज अ एग्रेरियन सोसाइटी, गांव एक कृषि प्रधान समाज है, कृषक समाज है। क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब, यानी कि निम्न में से कौन जनजाति नहीं है। तो जनजाति नहीं है हमारा चौपाल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, व्हिच इशू रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाज फोकस इन 12th 5 ईयर प्लान, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग जनों से संबंधित किस मुद्दे पर ध्यान दिया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही हो जाएगा क्योंकि सभी मुद्दों पर जो एबीसी है इन सब पर ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज राइटन द बुक क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, यानी कि क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जी लर्नर। जो जी लर्नर थे इन्होंने क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता का निर्माण नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है। तो राष्ट्रीय भाषा तो होती नहीं है, लेकिन पूछ लिया है, राज्य भाषा रहती है, प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय भाषा से। तो आप जब भी राष्ट्रीय भाषा पूछे तब उसमें भी आप लगा सकते हैं हिंदी, हिंदी इज अ
एक रूप से आप कह सकते हैं नेशनल लैंग्वेज, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर होना था। क्वेश्चन उसने गलत पूछा था एक रूप से देखेंगे तो आप, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, भारत की राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ईयर डिड द एंटी सिख रायट टेक प्लेस इन दिल्ली? दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगे किस वर्ष हुआ था? तो जो दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए थे, वो हुए थे हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा सही सी, 1984। क्योंकि दोस्तों 1984 में क्या हुआ था, जो हमारा दिल्ली है वहां पर सिख विरोधी दंगे हुए थे जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज डिड द जर्मन टर्म कास्ट ओरिजिन, यानी कि जाति शब्द का उत्पन्न किस भाषा से हुआ है? तो जो जाति शब्द है इसका उत्पन्न हुआ लैटिन भाषा से, तो ऑप्शन नंबर सी लैटिन इज करेक्ट। Which is the fundamental basis of social सेक्टिफिकेशन इन दिस इंडियन सोसाइटी? हिंदी में बोले तो भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कास्ट, यानी कि जाति। जाति क्या है भारत में? भारतीय समाज का एक क्या है दोस्तों, एक सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट फैमिली? संयुक्त परिवार की कौन सी एक विशेषता है? तो हमारा इसमें जो सभी है वो सही हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन, क्योंकि जो संयुक्त परिवार होता है वो बड़ा भी होता है, सामान्य संपत्ति भी होती है और सामान्य निवास भी होता है। क्योंकि जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली, अ लार्ज फैमिली, कॉमन प्रॉपर्टी आर इन देयर जॉइंट फैमिली एंड कॉमन रेसिडेंस इज प्रोमिनेंट इन दी जॉइंट फैमिली। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो दोस्तों ऐसे कुछ आपके एमसीक्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक हमारे पीवाईक्यू को वीडियो नहीं देखी है तो मैंने 2025 और 2024 के भी पीवाईक्यू की वीडियो बना दी है। आप हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको हिंदी इंग्लिश में इतने अच्छे से पढ़ा दे और आपको जो एमसीक्यू कराए वो प्रीवियस ईयर का करवा दे। मैंने दोस्तों आपको एमसीक्यू कराया प्रीवियस ईयर का, यानी कि पीवाईक्यू भी करवाया, और प्लस में आपको दोनों लैंग्वेज में करवाया। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।